हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मज़े में? चलें, आज मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त मेंढक की कहानी, मेंढकों की इस कहानी सुनाती हूँ कि मेंढक भी हमारी ज़िंदगी के लिए भाई बड़े ज़रूरी हैं। तो आज शुरू करते हैं, ठीक है। हीरा देश एक बहुत खूबसूरत मुल्क था। वहाँ के लोग आराम से रहते थे। हीरा देश में बहुत से दरिया थे। लोग दरिया से मछलियाँ पकड़ते, उनका सालन पकाते और चावल के साथ खाते थे। हर तरफ चावल के हरे भरे खेत थे। बरसात में सारी शाम चावलों के खेत में मेंढक गीत गाया करते थे, टर 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 करके। एक दिन एक गैर मुल्की सौदागर हीरा देश आ गया। अब भाई बच्चों, उसने मेंढकों का गाना सुना। सौदागर के मुल्क में लोग मेंढक बड़े शौक से खाया करते थे। सौदागर हीरा देश के बादशाह के पास गया और कहा कि भाई मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं मेंढक पकड़ लूं, और मेरे मुल्क में मेंढक बड़े शौक से खाते हैं लोग, तो मैं इसकी अच्छी कीमत भी आपको देने के लिए तैयार हूं। और मैं जब यहाँ से मेंढक लेके जाऊँगा तो मेरे मुल्क के लोग बहुत खुश हो जाएंगे। बादशाह ने उसकी बात मान ली और कहा कि हाँ, सारे मेंढक ले जाओ। जब बादशाह ने मेंढक ले जाने की इजाज़त दे दी सौदागर को, तो एक बुज़ुर्ग आया बादशाह के पास, बूढ़ा आदमी, और उसने कहा, बादशाह, जंजीर टूट जाएगी, ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा ना करो। मेंढकों को नहीं बेचो इस आदमी के हाथों, हम बहुत बुरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन बादशाह उस वक्त उसकी बात को समझता ही नहीं है, और भाई सौदागर के हाथों सारे मेंढक अच्छी कीमत में बेच देता है, और बल्कि ऐलान कर देता है मुल्क में अपने कि जो मेंढक पकड़ के लाएगा उसको अच्छी उजरत मिलेगी। अब लोग सब मेंढक पकड़ पकड़ के बादशाह को देते हैं। बादशाह सौदागर से सौदा करके और सारे मेंढक बच्चों उसको बेच देता है। अब क्या होता है भाई, अब जब मेंढक चले जाते हैं तो जब चावलों की फसल तैयार होती है तो उनके ऊपर कीड़ों की, बेशुमार कीड़ों की बारिश हो जाती है, और वो सारे कीड़े जो है चावल की फसल को बर्बाद कर देते हैं। लोग भूख से मरने लगते हैं, तबाह हो जाती है उनकी फसल। चंद दिनों बाद मुल्क में कहत पड़ जाता है। एक दिन बादशाह अपने बाग में बैठा हुआ होता है। लोग कहत से परेशान होते हैं, ये सोच कर के उनका दिल उदास था। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। बारिश के चंद कतरे बादशाह पर टपकते हैं। बादशाह आसमान की तरफ नज़र उठाकर देखता है, फिर काले काले बादल छाए हुए होते हैं। अचानक नीचे घास में से मेंढक के गाना गाने की आवाज़ आती है। जैसे ही बादशाह को मेंढक के गाना गाने की आवाज़ आती है तो वो इधर उधर देखने लगता है। उसी वक्त वो बूढ़ा आदमी दोबारा आता है और कहता है, बादशाह सलामत, अब समझे आप कि मैं आपको क्यों मना कर रहा था कि मेंढकों का सौदा ना करें? क्योंकि हमारी जब फसल चावलों की तैयार होती थी तो जितने भी कीड़े होते थे वो सारे मेंढक खा जाते थे, और जब आपने मेंढकों को बेच दिया तो हमारी फसल तबाह और बर्बाद हो गई, हमारे मुल्क में कहत पड़ गया। ये एक दो मेंढक की जो आपको गाना गाने की आवाज़ आ रही है, ये दोबारा से जंजीर हमारी जुड़ गई है, और अल्लाह ने हमें बचा लिया, और सारे कीड़े जो हैं वो मेंढक खा लेंगे हमारी चावल की फसल के, और हमारी जो फसल है वो इस तरह बच जाएगी और हमारे मुल्क से कहत ख़त्म हो जाएगा। उनकी नस्ल बढ़ेगी तो ये चावल के कीड़ों को खा जाएंगे, अभी और नस्ल बढ़ेगी इनकी तो ये और चावलों के कीड़ों को खा जाएंगे। कीड़े नहीं रहेंगे तो चावल फिर उगाएंगे और कहत ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बाज़ जो अल्लाह ताला ने जो जानवर बनाए ना बच्चों, वो भी बड़े काम के होते हैं। देखे ना, उस मेंढक से कितना फ़ायदा कि वो कीड़े ही खा जाते थे, लेकिन बादशाह को इस बात का इल्म ही नहीं था। अब आपको ये कहानी कैसी लगी और ज़रूर बताइएगा। चले, अब मुझे इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़।